संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रजमंडल में अनेकों महापुरुषों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको एक और संत के दर्शन के लिए लेकर के आए हैं। बड़े ही अद्भुत संत हैं महाराज, जिनके दर्शन करने से ही आनंद की प्राप्ति होती है। आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य उनके सत्संग का। बाबा का कैसा जीवन है और कैसा उनका बैराग का अनुभव रहा, आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास और उन्हीं के मुख से जानते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बाबा महाराज की कुटिया के मुख्य द्वार पर। आप देखिए कैसा संतों का जीवन होता है, कैसे एकांत में रहकर के ये संत दिन रात भगवत आराधना करते हैं समस्त संसार के मंगल की कामना को लेकर के। आइए चलते हैं, प्रवेश करते हैं कुटिया में। बाबा राधे राधे। और देखिए अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा महाराज की कुटिया में और बाबा महाराज भजन कर रहे हैं। देखिए दिन भर भजन, ब्रजवासियों के घर से माधुकरी मांगना और फिर दिन भर भजन। कैसा अद्भुत जीवन है इन संत महापुरुषों का महाराज, रात दिन भगवत आराधना कर रहे हैं। और देखिए कैसा निर्मल जीवन है। छोटी सी कुटिया है बाबा महाराज की, एक छोटा सा पंखा लगा रखा है बाबा महाराज ने, जो हम लोग रसोई में यूज करते हैं, और यहीं बाबा भजन करते हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों का जीवन। और ये बाबा महाराज के भगवान की मैं आपको दर्शन कराऊं। ऊपर युगल सरकार के दर्शन है और मोरपंख धारण कराया है प्रभु को। देखिए कैसा अद्भुत भाव है संत भगवान का। और नीचे गुरु परंपरा के दर्शन। बहुत सुंदर। आइए अब चलते हैं पूज्य बाबा महाराज के चरणों में और आनंद लेते हैं उनके दिव्य दर्शनों का। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। बाबा राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। बाबा सर्वप्रथम तो आप अपनो श्री नाम हमें बताओ। जी, गुरु जी का दिया हुआ मेरा नाम प्रेमानंद दास है। और बाबा आपको ये शरीर कहाँ को है? ये हम तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है आसाम को, जी वही के हैं। आपकी जन्मभूमि आसाम रही है। तो बाबा आपने जो ये बैराग धारण करो, वह समय क्या अवस्था आपकी रही? कौन सी अवस्था में आपने बैराग धारण करो, प्रभु की भक्ति पे आप चले? उस समय शायद हमारा ऐसे 22-23 या 24 ऐसे ही उम्र हो गई हमारी। 20-22 साल की उम्र आपकी उस समय रही होगी। हाँ ऐसे। तो बाबा वो अवस्था तो बड़ी चंचल अवस्था हो जीव की, और आप भक्ति के पथ पे या तरफ कैसे मुड़े, कैसे प्रभु की आपके ऊपर कृपा भई? क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के तो यह मार्ग पे कोई भी जीव नहीं आ सके। जाके ऊपर श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, वही उनके चरणन के मार्ग पे चल पावे। हाँ ये बात तो सही है। देखिए इसके लिए हमारे हो सकता है कि श्री जी की पूर्व संस्कार है, कृपा है जी हमारे ऊपर। हम अपनी माता जी जो थे, हमने अपने जन्म के बाद से देखा है। हमारे माता जी के पास गोपाल जी रहते थे, गोपाल जी सेवा करते थे माता जी हमारी। तो कभी कभार हमें भी मौका मिल जाता था ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। जी घर में था तो इसलिए हमें भी कभी कभार सेवा मिल जाती है। जैसे माता जी हमारा किसी कार्य में व्यस्त हो जाते थे या किसी कारण से वो सेवा नहीं कर पाती है, उस समय हमें कही जाती थी कि तू सेवा कर ले आज। तो ऐसे हम कर लेते थे। उससे थोड़ी सी ठाकुर जी की तरफ हमारी भाव बन गई थी, प्रीति बनी। और दूसरी बात, हम जब अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करने के बाद जी जब हम कुछ करने के लिए, नौकरी वगैरह के लिए कोशिश कर रहे थे, तो कुछ हो नहीं रहा था। क्योंकि हमारी उतनी पढ़ाई लिखाई इतनी तो थी नहीं, क्योंकि उस समय उतना पढ़ाई लिखाई में इतना आपके समय के हिसाब से उतना था नहीं। तो उस समय हम पढ़ाई लिखाई में भी इतने तेज़ नहीं थे। जी तो
नौकरी वगैरह के लिए हम कोशिश तो कर रहे थे, हमारे बड़े जो थे वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। तो ऐसे ही मन थोड़ा सा उछट गया। तो हम अपने गांव से कहीं दूसरे अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे मिलने के लिए। मिलने के लिए। वहाँ कोई वैसी नौकरी नहीं मिल रही थी, तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ करेंगे, उनके पास जाके देखते वहाँ कोई जुगाड़ बनता है। तो ये सोच के हम उनके पास गए थे, लेकिन उस समय वो भी उनके गांव में थे नहीं, और वो भी कहीं और गए हुए थे। हमें इस बात की जानकारी थी नहीं। हम वो पहुंच गए वहाँ, और वहाँ की वातावरण थोड़ी सी अलग थी हमारे यहाँ से। वो ठंड का मौसम था। तो उस समय वहाँ जाने के बाद हम तो फंस गए फिर, और हमारे पास इतने साधन भी नहीं था कि हम लौट के आ जाए अपने गांव। तो ऐसे में क्या हुआ, हमें 2-3 दिन वहीं पे वहीं रुकना पड़ा। हाँ, उसी रिश्तेदार के गांव में रुकने पड़े जी। तो रुकने के समय करीब 2-3 दिन हमें रुकना पड़ा। तो ऐसे ही रुके कि कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, ऐसी सड़क के सहारे। क्योंकि आज के दिन के हिसाब से, आज से करीबन 25-30 साल पहले की बात है, उस समय उतना वो भी नहीं था। तो उस समय जो हम रुके थे, तो हम ऐसे ही रुके थे सड़क के सहारे, या किसी एक वहाँ पे एक स्टेडियम था, मतलब जो खेल कूद करने वाले पक्की थी, तो उसमें हम रुके थे रात को। और ठंड का प्रकोप था, तो ऐसे ही रहे। रात को नींद भी नहीं आ रही थी, तो ऐसे ही रात बिता रहे थे। अचानक ध्यान आया, मेरे गले में एक जपने वाली माला थी, ऐसे नहीं, मतलब इससे छोटी थी। तो उसको हमने उस पे नज़र गई, तो हमने कहा कि अब क्या करें, ये संकट से कैसे उभरे, कुछ करने की है नहीं, छोड़ो। तो फिर नींद भी नहीं आ रही, तो क्या करें। तो माला को लिए हाथ में, क्योंकि हमारे माताजी माला जप करती थी जी। तो हमने वो माला देखने के बाद हमारे मन में आया, चलो अब नींद भी नहीं आ रही है, ठंड भी लग रहा है, मच्छर भी काट रहे हैं, तो इसी को लेके हम बैठ गए थे, नाम सुमरन करने लगे। हाँ, बस ये हमने वो भाव से नहीं, वैसे ही मतलब शुरू कर दिए थे। तो ऐसे ही 2-3 दिन बीतने के बाद हमारे मन में थोड़ी सी परिवर्तन आना शुरू हुआ जी। कि भाई आए थे क्या सोच के, क्या हो गया, कैसे हो गया। ये ठाकुर जी से तो थोड़ी बहुत लगाव तो बन गई थी उस समय, क्योंकि घर में माता जी की, गोपाल जी की सेवा करते थे जी। तो उससे थोड़ी सी मन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। और कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद, किसी दूसरे के माध्यम से सहारा मिलके, कैसे करके पता नहीं, मतलब अपने गांव को लौट आए, वापस आ गए। लौट आए। तो लौट के तो आए, लेकिन मन में भाव थोड़ी सी दूसरी बन गई थी हमारी उस समय। तो भाव ये बन गई थी कि अरे छोड़ो यार, ये सब इतनी पढ़ाई लिखाई जो भी किए उससे तो कुछ होने वाला है नहीं, नौकरी कुछ मिल नहीं रही, काम की व्यवस्था कुछ है नहीं रहा, मतलब ये इस शरीर से और जीवन से थोड़ी सी विरक्ति भाव आ गई उस समय। तो हमने सोचा नहीं, अब नहीं रहेंगे यहाँ, ये सब हमसे नहीं होगा। तो क्या करें, चलो जो माता जी की गुरुजी है उनके आश्रम में चलते, उनके यहाँ रुकते हैं कुछ दिन, देखते। तो फिर चले गए थे उनके पास। आप घर से चले गए फिर? हाँ, उस समय घर पे जब रिश्तेदार के गांव से लौट के आने के बाद रुके नहीं अपने घर में। अच्छा। घर में आए, अंदर प्रवेश किया जी। और कपड़ा भी नहीं लिया कुछ, और वैसे ही चल दिए हम अपने माता जी के गुरु जी के आश्रम में, वही चले गए सीधे। वहाँ चले गए, फिर वहाँ रुकने के बाद 2-3 दिन बाद वहाँ के माहौल देख के फिर और भी थोड़ा सा मन में परिवर्तन आ गया। और दूसरी बात, हम जब 7-8 साल की उम्र थे, उस समय हम जो ये हमारे
बंगाल के जो रामकृष्ण मिशन है, जी। इनके हमारे गांव में एक आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम था। तो वहाँ हम जाते थे। तो वहाँ जाने के बाद हम देखते थे, वहाँ जो विद्यालय था, उस विद्यालय में छोटे छोटे बालक, हम मेरी उम्र की, मतलब मेरी उम्र मतलब उस समय जो मेरी 7-8 साल। 7-8 साल की उम्र थी, उस समय उस विद्यार्थियों को देखने के बाद मतलब वो जो उनकी जो वेश था, धोती और ओढ़नी पैर के वो अपने विद्यालय में जा रहे थे, तो उनको देखने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि काश अगर मैं भी ऐसी कपड़ा पहन पाता। मन में भाव आया। मन में भाव आया कि हम भी अगर ऐसे पहनते कितने अच्छे लग रहे विद्यार्थी जो थे। विद्यार्थियों को देख के। जी। तो वो भाव जब हमने अपने माताजी के गुरुजी के आश्रम में पहुँचे और वहाँ के माहौल देखा थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत और भी मन में परिवर्तन आ गया। तब हमने निश्चय किया, नहीं चलो छोड़ो, साधु बन जाते हैं। अब संसार को छोड़ देना है। हाँ, साधु बन जाते हैं। ये नहीं कि भजन के लिए साधु बनना है, मतलब भाव ये था कि उस समय जो हमने विद्यार्थियों को देखा था वेश में, तो उस वेश में आकृष्ट होके हमारे मन में ये आया कि हम भी ऐसे वेश में चल रहें। ये सोच के हमने फिर अपने गुरुजी के, माताजी के गुरुजी जो थे, उनके यहाँ रुकने के बाद, उनका माहौल देखने के बाद फिर मेरे मन में आया और थोड़ी सी मन में और मजबूती आ गई। हमने कहा नहीं चलो, अब तो छोड़ो ये सब, साधु बन जाते। तो ऐसे करके हमने गृहस्थी को छोड़ दिया। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि गृहस्थी के ऊपर थोड़ी सी हमारी विरक्ति आ गई थी। विरक्ति ऐसे आ गई थी क्योंकि ये श्री जी की कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है। जिसको संसार छुड़ाना होता है, वो किसी न किसी माध्यम के थ्रू कुछ ना कुछ करके, लीला करके उसको छुड़ा देते। तो ऐसे ही मेरे पास हुआ। संसार को देखने के बाद, अपने बड़े जो थे उनकी गृहस्थी को देखने के बाद थोड़ी सी मन में थोड़ी सी वो भी भाव आया, नहीं ऐसी गृहस्थी में रह के क्या करना, गृहस्थ आश्रम में जाने का मन हुआ ही नहीं। तो महाराज वहाँ पे और यहाँ तक की जो यात्रा रही ब्रजधाम तक, आप वहाँ से यहाँ तक कैसे पधारे? कैसे आपके मन में, साधु तो आप वहाँ है ही, बन ही गए थे, तो आप वहाँ भी रह सकते थे, ये मन में जागृति कैसे हुई कि मुझे ब्रजभूमि चलना है और ब्रज में ही वास करना है? कैसी लीला आपके संग ठाकुर जी ने करी? ये ऐसा है कि जो हमारे माता जी के गुरु जी के आश्रम थे जी, वहाँ से फिर अपने गांव में ही एक आश्रम था और उससे बड़ा था। वहाँ थोड़ी सी माहौल थोड़ा सा वृंदावन जैसा था उस आश्रम में। वहाँ की भाव, वहाँ की सेवा पूजा आदि, ये सब वृंदावन के मेल खाते थे। तो इससे देख के भजन के प्रति उस समय थोड़ा सा मन में भजन को लेके उस समय हमारी मन में जिज्ञासा बढ़ती रही। हमारे उस समय जब हमारे माताजी के गुरु स्थान में थे, उस समय तो नहीं था, उस समय तो स्वरूप धारण किया था, लेकिन वहाँ आने के बाद भजन के प्रति हमारी मन में जिज्ञासा जागृत हुई और धीरे धीरे वो जो जिज्ञासा थी थोड़ी सी और बढ़ती गई। ऐसे करते हमारे मन में एक दिन आया, चलो वृंदावन चलते हैं। तो बाबा आपने वृंदावन तो पहले कभी देखो नहीं हो, हाँ, फिर वृंदावन के प्रति ये आकर्षण क्यों है वो आपको? कहाँ थे आपने सुनी कि वृंदावन भी कोई जगह है जहाँ ठाकुर जी और प्रिया जी विराजे हैं? तो ऐसा मन में आप भाई कोई चीज़ देखी भाई हो तो मन में पहले जागृति होती है कि भाई हमने देखा है उसको, बहुत सुंदर है, वहाँ जाना चाहिए। आपने तो वृंदावन कभी देखा नहीं, फिर वृंदावन के प्रति आकर्षण कैसे बढ़े हो आपको? ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा वो है कि हम जब अपने गांव के जो बड़े वाले, जो वृंदावन से संपर्कित एक आश्रम था जी, वहाँ जो मंदिर था, उस मंदिर में हमें सेवा करने की, विग्रह की सेवा करने की मौका मिला। तो हम विग्रह की सेवा में करते थे। लेकिन उस समय जो वृंदावन के जो
भक्त हमारे गांव से भी आते जाते रहते थे, उनके माध्यम से मुझे एक कथा मिली। एक कथा मिली, जैसे आजकल ये कथा सुनने वाले होते हैं, उस समय तो वो टेप रिकॉर्डर होते थे, कैसेट होते थे। तो उस कैसेट को हमने चलाया था मंदिर में सेवा करते करते। अच्छा, उस समय कैसेट मतलब उस कथा को सुन रहे थे। ठाकुर जी की सेवा भी हो रही है और कथा भी सुनते जा रहे हैं। उसमें क्या कथा था? कथा ये था कि श्री जी के जो लीला के हिसाब से श्री जी के साथ, ठाकुर जी के साथ जो श्री जी की पहली मुलाकात है, और श्री जी का जो ठाकुर जी के प्रति पहली मुलाकात है, जो ये हमारे यहाँ के जो प्रेम सरोवर में जो भई थी जी। उस लीला को वर्णन किया गया था उस कथा में। अच्छा। और उस कथा में जो श्री जी के ठाकुर जी को देखने के बाद जो मन में भाव आई थी, और ठाकुर जी को श्री जी को देखने के बाद जो मन में भाव आई थी, जो हमारे रसिक जन कहते हैं, पूर्व राग कहते हैं, वो कथा चल रही थी। और उस कथा में हमने मतलब हमारा मन इतनी वो हो गया था, तो उससे हमारे मन में ये मतलब मन में अभिलाषा जागृत हुई कि नहीं, हमें वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। हमें वृंदावन जाना है। तभी से हमारे मन में ये जागृत हुई कि नहीं, वृंदावन जाना है। लेकिन वृंदावन आने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, मतलब जानकारी नहीं थी, आर्थिक सहायता नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास। लेकिन फिर भी मन में था कि जाना है। जाना है। तो श्री जी की ने व्यवस्था करी, और संपर्क तो था ही नहीं, साधन भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम निकल पड़े। और किसी तरह आ गए। आने के बाद यहाँ हमारे एक आश्रम में हमें जगह मिल गई, वृंदावन में। जगह मिल गई। और मिलने के बाद वहाँ थोड़ी बहुत मतलब मंदिर की, ठाकुर जी की सेवा, मतलब विग्रह की सेवा नहीं, आश्रम की सेवा वगैरह करते थे। लेकिन हमारे मन में उसी समय से जो वृंदावन की वो जो कथा हमने सुनी थी, जो हृदय में जो बसा हुआ था वृंदावन, हाँ, तो उससे हमारे मन में ये अभिलाषा और ज़्यादा बढ़ती रही कि भजन कैसे करते। उस कथा को सुनने के बाद हम भजन के प्रति जिज्ञासित बनते रहे, और मन में जागृत होते रहे कि कैसे भजन किए जाते हैं, कैसे क्या होता है। तो इससे करके हमारे मन में ये अभिलाषा तो था कि कैसे भजन करें, कैसे ठाकुर जी को प्राप्त करें, ये सब चीज़ जागृत हुई। तो यहाँ वृंदावन को आने के बाद, वहाँ के माहौल देखने के बाद, वृंदावन में ठाकुर विग्रह सेवा छोड़ के और सेवा में जो रहते थे, उससे हमारा मन लगता नहीं था। हमारा मन था कि भजन करना है। जो इस शरीर का, जीव का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हमें ये सब नहीं करना। हमें मंदिर की सेवा में मन नहीं लगता था जी। हमारा मन था भजन में। हालांकि कैसे भजन करते हैं, कैसे करना पड़ता है, कैसे करनी चाहिए, इनसे अवगत नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये था कि भजन करना है। तो ऐसे करके वहाँ से भी मन उछल गया उस वृंदावन में, मतलब वृंदावन, उस जगह से वृंदावन जो बंसीवट है, बंसीवट के पास है धीर समीर है, वहाँ पे हमने रुके थे। वहाँ से भी मन उछल गया। तो हम वहाँ से निकलने के बाद इधर उधर घूमते रहे ब्रज में, पूरे ब्रज में घूमते रहे। ब्रज भ्रमण करो। हाँ, भ्रमण करने के बाद फिर हमने यहाँ की स्थान, ये जो बरसाना के पास प्रेम सरोवर है, यहाँ हमने अपना मतलब अच्छा माहौल देखा। यहाँ हमारा मन को संतुष्टि हुई कि नहीं, हमें यहीं रहना है और यहीं रह के भजन करना है। तो ऐसे करके हमारे मतलब वृंदावन अपने गांव से लेके यहाँ तक का ऐसे ही हमारा श्री जी ने मार्गदर्शन किए हमारे, बस।
तो बाबा यहाँ आपको कितना समय है गए हो, कितने साल से आप यहाँ विराज रहे हैं? यहाँ तो वैसे ये प्रेम सरोवर में शायद ऐसे ही होंगे, शायद 15-16 साल हो गए होंगे शायद ऐसे। 15-16 साल आपको इस स्थान पे हुए। हाँ, और ब्रज की बात करूँ तो ब्रज में आए हुए कितना समय हुआ आपको? ब्रज में आए हुए शायद हमारा ऐसे ही होंगे, हाँ 25 साल तो हो गए होंगे शायद। 25 साल से आप ब्रजवास कर रहे हाँ, हैं। 25 साल। और देखो हमारी किशोरी जी कैसी करुणामयी हैं। प्रेम सरोवर की लीला को सुन के नहीं आपके हृदय में वृंदावन के प्रति जागृति हुई, और लाडली जी आपको पकड़ के ले भी यहीं आई। बिल्कुल। तो बाबा इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि श्री जी की कृपा कैसे होती है जी, और कैसे वो अपने भक्तों को अपने शरण में लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी उदाहरण देखो मुझे पूछनी तो नहीं चाहिए आपसे, परंतु फिर भी यह दास के अपराध को क्षमा करियो। नहीं। जहाँ आप विराज रहे हैं ये प्रिया जी और लालजू की नित्य लीला स्थली है। जी बिल्कुल। जहाँ ठाकुर जी नित्य लीला करें हैं। बिल्कुल। और आप हमारी किशोरी जी के अनन्य भक्त हैं। ऐसा तो नहीं है। 25 साल से आप रह रहे हैं। देखो जो लाडली जी को प्यारो है वही ब्रज में बास करे। हाँ, 25 साल से आपको यहाँ रख रखे हो लाडली जी ने, तो यहाँ को मतलब आप हमारी किशोरी जी के प्रिय हैं। तो यहाँ जो लीला रोज होए महाराज, कहो श्री जी ने कोई ऐसा कृपा करी आपके ऊपर कि वह लीला को कोई साक्षात्कार आपके जीवन में भयो, कोई अनुभव ऐसा आपको भयो? तो प्रभु वो पूछने नहीं चाहिए, परंतु फिर भी एक लोक कल्याण के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है, इतना भजन बल नहीं है, साधन नहीं है। हाँ, श्री जी की कृपा है, उन्होंने अपने चरणों में स्थान दे रखा है, लेकिन फिर भी हम अकृतज्ञ हैं। हम उन्होंने रखा है लेकिन फिर भी हम उनसे विमुख होकर ही रहते हैं। मन हमारा उतना उनके प्रति नहीं है। ये जितना हम तो होना चाहिए। जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने अभी आपको बताया कि जो हमारे गांव से थे उस समय जो हमारे मन में भाव आया था, जो कथा हमने सुनी थी, उस कथा को सुनने के बाद जो लीला हमने कथा के माध्यम से सुनी थी, उसी लीला के स्थान पे हमें यहाँ बास दियो। वास दिया। तो उसी से आप लगा सकते हैं कि उनकी कृपा कैसे होती है। उसी से आप लगा सकते बाबा हैं। मैंने संतन की मुक्ति सुनी है कि भक्त के मनोरथ को तो ठाकुर जी किशोरी जी पूरा करें। ये भक्त अपने मन में कोई मनोरथ करे तो सही। हाँ, ये बात तो है। और ये इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को संदेह नहीं रखना चाहिए कि अगर ठाकुर जी के प्रति, श्री जी के प्रति उनकी निष्ठा है, कैसे भी हो, निष्ठा अगर है तो वो अवश्य पूरी होती है। ये मतलब परम सत्य है। इसमें कोई दोहराय नहीं है, और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं आ सकता कि श्री जी की उसको कृपा नहीं करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर श्री जी के प्रति निष्ठा है तो उसको ज़रूर प्राप्त होगी। बाबा इससे हमें एक चीज आप देख रहे हो संसार में, प्रभु के चरणन ते दूर है कि नहीं, या जीव अनेकों प्रकार के कष्ट पा रहे हो है। कैसे साधन के माध्यम से इन जीवन को प्रभु के चरणन तक लायो जाए, क्या ऐसो कार्य करो जाए, इन समस्त कल्याण को क्या करना चाहिए, समस्त संसार को ऐसो क्या करना चाहिए कि जो जीवन की प्रीति प्रभु के चरणन में है जाए, गृहस्थ में रहते भई भी ठाकुर जी के चरणन की प्रीति है जाए। ऐसो क्या साधन ये लोग करें? इसके लिए तो यही है कि भाई मन में अगर निष्ठा हो, या ठाकुर जी के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा अगर है, तो उसको निष्कपट होके करना है, करना चाहिए, ये सोच के नहीं। भक्ति करना है, करनी चाहिए, ये सोच के नहीं। भक्ति भाव से, श्रद्धा से जितना हो सके ठाकुर जी के प्रति निष्ठा रखे, और नाम जप के ऊपर ध्यान दे, बस
यही दो सहज सरल, एकदम सहज सरल। एक तो श्री जी के प्रति, ठाकुर जी के प्रति निष्ठा हो, और निष्ठा ऐसी हो कि हमें श्री जी की सेवा करनी चाहिए, करनी कर्तव्य है, ये सोच के नहीं, कर्तव्य सोच के नहीं, श्रद्धा से, भाव से अगर करने, जितना भी करें, मैं ये नहीं कह रहा श्रद्धा से उनको आठों याम सेवा करे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जितना आपसे बन पाता है उतना करें, लेकिन श्रद्धा से, निष्ठा से, भाव से करें, यही करें, इतना ही करें, और नाम जप का सहारा लेके करें, इसी में जीव के कल्याण है। ज्यादा से ज्यादा नाम जप, हाँ जितनो भी समय मिले अपनी गृहस्थी के कार्य निवृत्त है के, बिल्कुल, फिर नाम जप करना चाहिए। जितना हो सके, जो गृहस्थ की जिम्मेदारी श्री जी ने दी है वो भी पूरे करते रहो, और नाम को जप भी करते रहो, तो किशोरी जी कृपा जरूर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। देखिए, ये एक बात मैं और बताता हूँ कि जितना श्री जी ने कृपा कर रखे इस शरीर के ऊपर, इस मतलब कपटी को, मतलब मैं जो चीज़ कथा के माध्यम से सुना था, उस कथा के माध्यम से जो भाव मेरे मन में आया था, उसी भाव को लेके मैं यहाँ आया था, और इसी भाव को मेरे मन में स्थान श्री जी ने ही दे रखा था, जिसके कारण श्री जी ने ही मेरे मन में ये जगह बनाई, और श्री जी ने ही मुझे इस स्थान पे रखा। तो ये इसके पीछे बस यही है कि आपको निष्कपट होके श्रद्धा से जितना करें, एक बार करें, वो भी बहुत है, लेकिन श्रद्धा से, निष्ठा से अगर करें, बस इतना ही बहुत है। दिन भर माला लेके हाँ करें तो और अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन जितना हो सके करें, उससे आपको जीवन कल्याण हो। बाबा एक भक्त ने प्रश्न करो, अलवर से कोई भक्त हैं हमारे, उन्होंने प्रश्न करो हो कि महाराज हम तुलसी की माला गले में धारण करें, तो अब रात को शयन करें हैं, और लघुशंका आदि तो बाथरूम वगैरह में भी कंठी पहन के फिर हम जाएं कि न जाएं, क्या करना चाहिए हमें, मतलब वाकई लिए क्या नियम है? गृहस्थी के लिए तो ये नियम है कि शुद्ध हो जाए। कंठी के ऊपर उतना वो नहीं है कि कंठी ऐसा चीज़ है, कंठी हमारी जो मान्यता है, हम अपने भाव बता रहे, जो कंठी है, ये कंठी हमारी जो भूषण है, शरीर का भूषण, जैसे नारी का भूषण होता है जी, मंगलसूत्र वगैरह, कान की बालियाँ, कान के झुमके वगैरह, ये सब जो होते हैं भूषण, या फिर पुरुषों के जो भी भूषण होते हैं, उस भूषण के हिसाब से आप कंठी को धारण करें। जी, ये हमारा शरीर का एक भूषण है जी, ये सोच के मन में तुलसी को माला धारण करें, तो उससे आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी की माला, तुलसी की जो काष्ठ होती है वो वैसे ही शुद्ध होती है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस शरीर के लिए आपको अगर लघु शंकर वगैरह जाते हैं, कुल्ला वगैरह, ये हाथ पाँव धोना, ये तो मतलब ये सब तो करनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाथरूम जाएं तो उतार के जाएं, नहीं, ये सब नहीं, ऐसा प्रश्न किया था भक्त ने कि महाराज ऐसे मेरे मन में संदेह है, मैं क्या करूं? नहीं, तो आप किसी संत के माध्यम से मुझे इस चीज़ का आप निवारण करके बताएं। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये जो माला है, ये माला आप ऐसे समझे कि ये आपकी शरीर की अंग की एक भूषण है, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं उसी हिसाब से हम इस तुलसी की माला को ये मान के चले, ये हमारी एक अलंकार है, भूषण है जी, ये भूषण है हमारे शरीर का, एक शरीर के लिए एक सौंदर्य की प्रति ये एक हमारा एक भूषण है। तो तुलसा जी तो अपने आप में परम पवित्र हैं। हाँ, ये तो है ही, तुलसी जी तो वैसी शुद्ध है। बाबा आज आपने खूब कृपा करी अदास के ऊपर, अपने अनमोल समय में ते समय निकालो, आपके लिए बार बार धन्यवाद।
और आपके चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। आज आपने ऐसे महापुरुष के दिव्य सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे महापुरुषों के दिव्य वचन सभी भक्तों तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं संत महिमा की एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।